जिसको आप पहली बार ही वोट करने के लिए सोच रहे हैं? नीतीश द्विवेदी नीतीश द्विवेदी जी। क्या है नीतीश द्विवेदी? युवा हैं, विश्वविद्यालय के बारे में बात किए हैं, मेडिकल कॉलेज के बारे में बात किए हैं, चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे। देखिए विशाल जायसवाल को इन्होंने बड़ा चैलेंज दिया है कि आप लाइव डिबेट कर लीजिए, अगर आप में क्षमता है तो नीतीश द्विवेदी के सामने आप बैठ जाइए। एक चीज, जिस तरीके से आप बाहरी का विरोध किए थे इस बार भी विरोध कीजिए, क्योंकि बाहरी जायसवाल जी बाहरी है। मैं 50 बार भी कहूंगा। आइए, और लीजिए, जी। मैं उन तमाम स्थानीय नेता को चैलेंज करता हूं कि भाइयों अभी भी खुल जाओ। चुनाव से पहले कुछ दूसरा रूप और चुनाव के बाद कुछ दूसरा रूप, ये नहीं चलेगा। अब वो नेता कहाँ है? बिल्कुल। वो नेता कहाँ छुप गए? आना चाहिए ना। विशाल जायसवाल बिल्कुल 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 कह रहे हैं कि हम बाहरी कैसे हो गए, हम तो यहीं के हैं कह रहे हैं। आपको पता है कहाँ के वो रहने वाले हैं? जहानाबाद के रहने वाले हैं। तो लेकिन कैसे कह रहे हैं यहाँ के हैं फिर? अरे सुनिए ना, जबरदस्ती रेंट का रूम ले ले कह दे कि हम यहाँ पे स्थानीय है, तो आपके कहने से मान लेंगे? क्या लग रहा है? 2-4-5 कट्ठा हमरा खेत अगर बा, अगर बेच के लगाए कहोगे नु तो लगा दे। नीतीश द्विवेदी के लिए खेतों बेच दीजिए। हाँ बेच दे, बाकी वो लड़का खातिर जौन भइल रेहान भाई जानत रहन 71 गो लड़की सके गोद ले ले। कोनो विधायक होके एकरा पहले कि एगो लड़की के कोनो गोद ले ले होके तो हमरा के रुआ बताई। चैलेंज ये है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हो, चाहे जो भी प्रत्याशी हो, द्विवेदी जी के साथ एक लाइव टेलीकास्ट हो जाए और लाइव डिबेट हो जाए। का चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज दे रहा है, चैलेंज करा लीजिए। और जिस दिन वे लोग डिबेट में नीतीश द्विवेदी को परास्त कर देंगे, ये रेहान अली खुर्शीद उनका साथ देने को तैयार होगा। लेकिन और जो निर्दलीय कैंडिडेट आपके आए हुए हैं नीतीश द्विवेदी जी, वो दिल से आए हुए हैं, दिल से आए हुए नहीं आए हुए हैं। वो किसी दल से नहीं आए। विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हुए हैं और महाराजगंज में माहौल जो है बिल्कुल गर्म है। कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार महाराजगंज जो है हॉट सीट बना हुआ है। इसी को लेकर के हम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के भीखमपुर गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर कुछ लोग बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे। इन लोगों से मैंने सोचा कि बात किया जाए कि आखिर महाराजगंज का माहौल क्या है, महाराजगंज का महाराज कौन बनने जा रहा है। 2025 में कुछ दिन चुनाव में बचा हुआ है, सभी समय के करके बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी स्वागत है। क्या लग रहा है महाराजगंज में बहुत कम समय बचा हुआ है, कई सारे प्रत्याशी सामने हैं, जैसे जेडीयू ने हेमनारायण शाह को टिकट दिया है, आरजेडी ने विशाल जायसवाल को, जन स्वराज ने सुनील राय को, निर्दलीय प्रत्याशी हैं नीतीश द्विवेदी जो कि वीआईपी पार्टी से तैयारी कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में है। क्या लग रहा है माहौल क्या है महाराजगंज का अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो? सबसे पहले मैं आपके चैनल पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, दल जो होता है ना, दल जी, हमें लगता है कि दल से ज़्यादा दिल की बात होती है। और जो निर्दलीय कैंडिडेट आपके आए हुए हैं नीतीश द्विवेदी जी, वो दिल से आए हुए हैं, दिल से आए हुए से नहीं आए हुए हैं। वो किसी दल से नहीं आए हुए हैं। ये सच्चाई है कि उनको धोखा मिला है, पार्टी के तरफ से और महागठबंधन के तरफ से उनको धोखा मिला हुआ है, ये बात की सच्चाई है। लेकिन जो निर्णय लिया उन्होंने काबिले तारीफ है कि हम दल से नहीं अब दिल से जनता के बीच जाएंगे और उनके बीच जाने के बाद उनसे आशीर्वाद मांगेंगे और भरपूर आशीर्वाद उनको मिल रहा है। महागठबंधन ने विशाल जायसवाल को टिकट दिया है, चाहे हेमनारायण शाह जी हैं, चाहे सुनील राय जी हैं, इन लोगों पे भरोसा क्यों नहीं? एक 25 साल का युवा लड़का जो कि अभी नया नया राजनीति की शुरुआत किया है, 2-3 सालों से मेहनत कर रहा है, उस पर भरोसा कर रहे हैं आप, और बहुत सारे जो नेता हैं बड़े बड़े, उन पर भरोसा क्यों नहीं है? अब सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज होगा मेरे पूरे महाराजगंज विधानसभा से। नीतीश द्विवेदी निर्दलीय हैं और महागठबंधन से जिनका नाम आप ले रहे हैं, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि वो पैराशूट से आए हुए हैं। पैराशूट से आ गए? जी बिल्कुल। और एक बात आप जान लीजिए, ये चैलेंज मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चैलेंज ये है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हो, चाहे जो भी प्रत्याशी हो, द्विवेदी जी के साथ एक लाइव टेलीकास्ट हो जाए और लाइव डिबेट हो जाए। का चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज दे रहा है, चैलेंज करा लीजिए। और जिस दिन वे लोग डिबेट में नीतीश द्विवेदी को परास्त कर देंगे, ये रेहान अली खुर्शीद उनका साथ देने को तैयार होगा। लेकिन अगर द्विवेदी जी उनको अगर परास्त करेंगे, ऑन कैमरा उनको ये ऐलान करना होगा कि मैं आज चुनाव से विड्रॉल करता हूं और महाराज उनकी तमाम जनता नीतीश द्विवेदी का साथ दे और उनको विधायक बनाने का काम करे। ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे। देखिए विशाल जायसवाल को इन्होंने बड़ा चैलेंज दिया है कि आप लाइव डिबेट कर लीजिए, अगर आप में क्षमता है तो नीतीश द्विवेदी के सामने आप बैठ जाइए। एक चीज और जी, वो तो द्विवेदी जी के मैं बोल रहा हूँ, द्विवेदी जी का समर्थक हूं मैं,
कभी अगर मौका मिल जाए तो इस समर्थक से भी अगर चैलेंज अगर ले ले, एक्सेप्ट कर ले, तो ये समर्थक उनसे डिबेट करने को तैयार है। और आप ही का चैनल हो, कोई भी चैनल लगा लीजिए, और मैं और गठबंधन के जो प्रत्याशी है आ जाए ऑन कैमरा, अब लड़ लेंगे। विशाल जायसवाल का जब इंटरव्यू लूंगा, ये बात को रखूंगा, क्योंकि आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग वोटर हैं महाराजगंज के, तो इस बात जरूर पूछूंगा। बाकी आइए और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम डीडू बाबा। डीडू बाबा, एक बात बताइए, महाराजगंज के युवा हैं, आप युवा ही हैं, आपके तरह कई सारे युवा चुनावी मैदान में हैं। महाराजगंज में क्या लग रहा है, इस पर माहौल कैसा है और कौन हो रहा है महाराजगंज का विधायक आप लोगों की नज़र में? देखिए रुआ हम बताओ तनी साफ सुथरा बात कोई बताओ तनी। हमार किराना दुकान बरमस्तान बिहार पर हम नेताजी के साथ जुड़ल बनी रेहान भाई के चलते। 2021 में रेहान भाई के साथ हम जुड़ल बनी। बाकी हम नेताजी के पहले हम ना जानत रहनी। हम रहल बात बा हमारा जहाँ व्यक्तिगत बात बा, हम किराना दुकान बंद कर दिले बानी। 20,000 रुपये के रोजीना दुकानदारी बा, खाली नेताजी खातिर, नीतीश द्विवेदी के लिए, खाली नेताजी खातिर। आ रहल बात बा ऐसा नेता हमरा खातिर ना होला। पर्सनली मान ली कि 3600 पंचायत में ऐसा नेता ना मिली हन। कहीं भी बात बताओ तनी, अभी तक ले रहुआ से हम गोपनीय बात रखले बानी। रेहान भाई जानते रहन 71 गो लड़की सके गोद ले ले। कोनो विधायक होके एकरा पहले कि एगो लड़की के कोनो गोद ले ले होके तो हमरा के रुआ बताई 71 गो लड़की के गोद ले ले ओकर प्रमाण बा, ओकर जे बा से कोर्ट से ओकर कागज बनल बा। इहो लिखी कोई के पता ना रहला बात। जी ना, ये बात खुलासा करते हम एक खुलासा करतनी। आ रहल बात गाउर उनकरा खातिर भगवान तो हमरा के सक्षम नहीं खन देले। बाकी उनकरा खातिर 2-4-5 कट्ठा हमरा खेत अगर बा, अगर बेच के लगाए के होगे नु तो लगा दे। नीतीश द्विवेदी के लिए खेतों बेच दीजिए। हाँ बेच दे। बाकी वो लड़का खातिर जौन भइल बा, अभी हम लड़त नहीं। चल के देखिए दीपावली हो, दुकान में नहीं बेचे, 10 शेर से कम नहीं बेचे। हम क्षेत्र में काहे खातिर घूमत नहीं, हमरा के 1 रुपया उदले बरन। उनका लगे जानते नहीं का बा, उनका लगे अपनाए के एगो बार का उनका लगे एगो तरीका बा कि केहू से अगर अपनाई हन, केहू का लगे जाइए तो आपन हो जाई। मतलब सोच उनकर जन बा अलग बा सबसे। और वो बात आज तक ले हम अपने बरमस्थान पंचायत में हम यहाँ कहले बानी कि है गरीब आदमी के रुआ डीडू बाबा के मार्फत से कुछ मदद कर दी। उ नइखन पूछले कि हाँ रुआ कितना दिले बानी, बोली बाबा का मदद पाऊंगा रुआ पहुंची। तो उ नेता के हम छोड़ के हम दूसरा नेता के साथ काहे रहे? बिल्कुल बातों में नहीं ना। लेकिन जो लोग बा, बहुत सारे लोग बा, वो लोग में भी तो बहुत लोग अच्छा बा, तो वो लोग के सपोर्ट काहे नहीं ना करे? उनकर नियत सही नहीं खे, नियत सही नहीं। बढ़िया बात बोल रहे हैं। एक चीज हम बताना चाहिए, एक चीज हम भूल गए। देखिए चुनाव से पहले एक मुहिम चला था, बाहरी भगाओ महाराजगंज बचाओ। यह मुहिम से हमें लगता है कि महाराजगंज के कई स्थानीय नेता जो है खुले मन से ऐलान करते थे कि बाहरी का विरोध करेंगे। अब वो नेता कहाँ है? बिल्कुल वो नेता कहाँ छुप गए? आना चाहिए ना। बिल्कुल 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 कह रहे हैं कि हम बाहरी कैसे हो गए, हम तो यहीं के हैं। कह रहे हैं आपको पता है कहाँ के वो रहने वाले? जहानाबाद के रहने वाले हैं। लेकिन कैसे कह रहे हैं यहाँ के हैं फिर? अरे सुनिए ना, जबरदस्ती रेंट का रूम ले ले कह दे कि हम यहाँ पे स्थानीय है, तो आपके कहने से मान लेंगे? क्या लग रहा है अगर मान लीजिए गलती से चुनाव जीत जाते हैं तो क्या यहाँ नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे? देखिए जीत हार तो जनता तय करेगी। ये महाराजगंज की जनता को तय करना है कि हमें जीत का सेहरा किसको पहनाना है, आपका असल नेता कौन है, आपके सुख दुख में खड़ा होने वाला कौन है। तो ये जनता निर्णय करेगी कि इस महाराजगंज का महाराज आखिर बनेगा कौन। और सुन लीजिए, मैं उन तमाम स्थानीय नेता को चैलेंज करता हूं कि भाइयों अभी भी खुल जाओ। चुनाव से पहले कुछ दूसरा रूप और चुनाव के बाद कुछ दूसरा रूप, ये नहीं चलेगा। जिस तरीके से आप बाहरी का विरोध किए थे, इस बार भी विरोध कीजिए, क्योंकि बाहरी जायसवाल जी बाहरी है। मैं 50 बार भी कहूंगा। और लोगों से बात करते हैं, युवा लोग हैं। आपका क्या नाम है? जाहिद आलम। जाहिद आलम, पहली बार चुनाव में वोट कर रहे हैं 25 में, या इसके पहले किए हैं? ना पहली बार है। पहली बार। कितनी खुशी है कि इस बार पहला बार मौका मिल रहा है युवा के तौर पे हमें वोट करने का? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। क्या लग रहा है महाराजगंज में बहुत सारे चेहरे हैं, हेमनारायण शाह जेडीयू से, विशाल जायसवाल आरजेडी से, सुनील राय जन सुराज से, युवा चेहरा एक नीतीश द्विवेदी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसका आशीष रंजन है जो कि वही युवा हैं। क्या लग रहा है इन सब में बेस्ट कौन है जिसको आप पहली बार ही वोट करने के लिए सोच रहे हैं? नीतीश द्विवेदी। नीतीश द्विवेदी जी। क्या है नीतीश द्विवेदी? युवा हैं, विश्वविद्यालय के बारे में बात किए हैं, मेडिकल कॉलेज के बारे में बात किए हैं, स्वास्थ्य के विभाग में बात किए हैं कि डॉक्टर को लाएंगे, सर्जन को लाएंगे, इसलिए बेहतर है, सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर मतलब जो बातें कर रहे हैं, जो उनका मुद्दा है, विजन है, वो उसके वजह से आप उनको वोट करेंगे? हाँ, उसके वजह से वोट करेंगे। क्या लग रहा है इस बार विधायक बन पाएंगे? निर्दलीय हैं चूंकि पार्टी। 100% बनेंगे। 100% बनेंगे। इतना विश्वास के साथ? पूरा विश्वास है हमें। पूरा महाराजगंज में किसका माहौल है इस बार? इन्हीं का है, नीतीश द्विवेदी। इन्हीं का माहौल है। जी। निर्दलीय है, लोग भरोसा करेगा आपको? भरोसा करेगा, युवा हैं। युवा। चलिए बाकी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र देखिए, माहौल पूरा गर्म है। महाराजगंज में कई सारे युवा चेहरे हैं, कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि विधायक भी रह चुके हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार से मुखिया हैं, मतलब बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। लेकिन देखना होगा कि महाराजगंज की जनता जो है किसे अपना विधायक, किसे अपना नेता चुनती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।